जहां भगवान स्वयं ठाकुर जी ने यहाँ तप किया है सचमुच, और इतना तप किया कि यहाँ रावण लोग कह रहे थे कि जब 6 मास यहाँ मंदिर बंद रहता है, भगवान को इतनी गर्मी रहती है, जो मक्खन रहता है वो भी पिघल जाता है, ऊपर से बर्फ है, ठाकुर जी के शरीर से वो जो इतनी गर्मी रहती है कि पूरा मक्खन पिघल जाता है। ऐसी तपस्या आपने करो, मौका है। 2 दिन हो गए लगभग, मुझे लग रहा है सवेरे की आरती भोजन हो गया, अभी ठाकुर जी कृपा करे 1 बज जाएगी, और ऐसी करके हमारे 7 दिन यहाँ व्यतीत हो जाएंगे। इसलिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, विरता श्वास न खोई, ना जाने किस श्वास की हानि हो न हो। दोबारा इस क्षेत्र में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है कि नहीं होता है पता नहीं। इसलिए किसी की निंदा करना, किसी का ध्यान करना, व्यर्थ की बात मत करो। जिंदगी भर में सोना भी है, खाना भी है, ऐसा आराम भी करना है। यहाँ इतना तप करो, इतना तप करो कि आपका जीवन बदल जाए। मैंने कल भी बताया, हमारा जीवन मंगलमय बन जाए, मंगलाचरण हो जाए। इसलिए खूब आप भगवान की कृपा, और ये जो हमारे बालाजी कथा सेवा परिवार की जितने भी सदस्य है, इनका समर्पण भाव है, पूरी लंगर है, मना नहीं है, हर व्यवस्था है, पर थोड़ा यहाँ कुछ प्राप्त करके जाना। सतयुग में आए, सब पता है आपको, सतयुग का युग है ये, बद्री धाम। द्वापर का जहां हमने कथा सुनी थी, द्वारिकाधीश के चरणों, तृतीय युग का रामेश्वर जी, और कलयुग का जगन्नाथ जी। तो सतयुग में आए, इसलिए सतयुग में तप करने का प्रभाव था। इसलिए यहाँ खूब आप भजन करो, खूब अपनी प्रसन्नता, अपने पूर्वजों का धन्यवाद करो, अपने पितरों का धन्यवाद करो, उनकी कृपा से आपको यह स्थान प्राप्त हुआ है, उनको बहुत बार धन्यवाद। तो यहाँ अपना एक भी समय व्यर्थ न जाए, मंगलाचरण। हरि शरणम देवाई नित्यम तेसम मुखम वचः। यहाँ भी कथा सुनेंगे आप। सनत सनंदन सनत कुमारों ने महामंत्र जपा, आज भी 6 वर्ष के यही उत्तराखंड की धरती, इसलिए इस समय मौका है, व्यर्थ न जाए, फालतू की गपी न लगाओ। अगर थोड़ा ठंड है, थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा शयन करने करो। यहाँ के जल में भी भगवान है, कितना ठंडा जल है, कण कण। इसलिए प्यारों, आप सब के ऊपर ठाकुर की अनंत कृपा है, और आपके ऊपर हुई कृपा हमारे ऊपर भी कृपा कर दे भगवान। इसलिए अपने भाग्य की सराहना करो, धन्यवाद दो अपने इष्ट देवता को, कुल देवता को, अपने पितरों को, अपनी तपस्या को, अपनी भक्ति को, अपने भजन को, कि हमने जो भी किया पंजाब में जिस क्षेत्र में किया, आज उसका पुण्य है कि हम बद्री धाम में बैठे, बद्री नारायण में बैठे, अब वहां थोड़ा वार्तालाप सुन। इसलिए हम सब लोगों में अनंत कृपा ठाकुर। तो आइए हम प्रसंगों में चले। कि निमिषे सूतमासी वाद्यम महामतः, कि कथामृत रसास्वादम कुशलो शोनको ब्रवीत। नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 शौनक ऋषि बैठे, सब शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, वेद वेदांतों का ज्ञान है, फिर भी कह रहे कथा सुनाओ। कथा अमृतम रसास्वादम, हमारी जीवा में, हमारे कानों में कथा मिले। क्यों मिले कथा? कथा क्यों सुननी पड़ती है जीवन में? हमारे एक संत ने भाव दिया कि कथा जो है भगवान की मां है,
कथा से भगवान को बहुत लगाव है, और जिस भगत ने अपने जीवन में कथा से प्रेम किया उससे भगवान का प्रेम यथानुसार हो जाता है। इसलिए कथा सुननी चाहिए। कथा से अनेक अनेक प्रकार की बाधाएं दूर हुआ करते सज्जन, इसलिए कथा सुननी चाहिए। तो यहाँ पे सोनक ऋषि कह रहे हैं कि हमको कथा सुनाओ। क्यों? कि अज्ञान ध्वंस विध्वंसा कोटि सूर्य समम प्रभा, कि सूत ख्यात कथा सारम मम करणाय रसायन। हमारे अंदर अज्ञानता है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। भागवत का एक सिद्धांत ये है कि जब भागवत सुनाओ या भागवत सुनो तो अज्ञानता, मुझे कुछ नहीं आता, अहम न हो। यहाँ बहुत वक्ता भी बैठे मेरे सामने जिन्होंने कथा कराई भी, सुनी भी, स्वयं पढ़ करके सुनाए लोग, फिर भी अज्ञान था। मैं कथा के ऊपर, व्यास गद्दी के ऊपर बैठा हूं, ये अहम न हो कि मुझे कथा आती है। अज्ञान था, तब भगवान कृपा करते। जैसे किसी को भूख लगी हो और पहले बोलते मेरा पेट भरा है, तो उसको क्या देना, उसको भोजन देने की आवश्यकता है। पेट तो भरा है, तो जब पेट भरा है तो भोजन की आवश्यकता है। ऐसी भगवान की मंगलमय कथा उसी को प्यारी लगती जो भूखा हो, प्यासा हो। सबको प्यास हो हमारे जीवन में, और जब प्यास होती है तब भगवान की कथा रोम रोम में, जैसे अन्न जबरदस्ती आपने 4-5 परांठे खा लिए और फिर बोले हम 4-5 और खाओ, तो आप बोलेंगे क्यों खा ले जब है ही नहीं। ऐसी कथा भी है, कथा में बिल्कुल भूखा आ जाओ। मुझे कुछ नहीं आता भागवत के, मुझे भी नहीं आता। मैंने कल यहाँ चारों हमारे ऋषि थे, शिवनारायण जी भी, प्रवीण जी भी, रजनीश जी, गोपाल जी, कांगड़े, हाँ, तो सब ने, मैंने कहा भाई हमारी, मैंने ये एक नई पुराण और एक पुराण की पूजन किया था नवी सारणी में, हमारे ब्रिजमोहन जिंदल जी इत्यादि सब लोग थे, और आज भी मैंने इन्हीं के हाथों से इस पुराण की पूजन करा। मैंने कहा है गोविंद इनको और प्यास लगा, ये ना हो किस पुराण से हमारी तृप्ति हो, और मेरी ये पहली कथा, सबसे पहली कथा। तो जब हमारे अंदर प्यास हो और उस प्यास के अंदर जिज्ञासु हो, तब ज्ञान भी आता है और तब आनंद भी आएगा। ठाकुर जी कहते हैं अब जितने तेरे को प्यास लगेगी बुझाने का काम मेरा है, जो भी कामना तेरी हो। मैं नोटों की गड्डी को देखकर कभी व्यक्ति ने वो ताबने चाहिए, क्योंकि प्यास बढ़ती है। पर इन चीजों, आध्यात्मिक चीजों को देख करके जीवात्मा कहता है कि बस हो गया, भजन ने सुनना कि रस नहीं आ रहा। तो ये सब वार्तालाप उसके लिए जो अज्ञानता अपने अंदर पहली अज्ञानता में, तब सत्संग में भजन में बैठो। मुझे कुछ नहीं आता ठाकुर जी, आप जो बुलाएंगे वही श्रेष्ठता है। फिर कहा सूत ख्यातम कथा सारम मम करणाय रसाय, हमारे कानों के लिए अमृतमय हो, मेरे कान अमृतमय हो, ऐसी कथा सुनाओ। मनी कथा हमारे कानों के लिए औषधि बन जाए। और यहाँ पे निवेदन कर रहे हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्ततो महान, ही माया मोह निश्चेवा विष्णवे कृते कथम। ऐसी कथा सुनो, विवेक का एक दूसरा अर्थ है सज्जन ज्ञान, और विवेक अगर किसी के अंदर नहीं है तो उसका जीवन शून्य है। विवेक क्या है मानव के अंदर कि मुझे करना क्या चाहिए, अगर मेरे जीवन में संकट आ जाए तो उस समय क्या करना चाहिए। मैंने कल उदाहरण दिया,
बहुत बड़ा उदाहरण दिया, नाम नहीं लिया, पर शिवनारायण जी का उदाहरण दिया था कि जिनके सामने ऐसी घटना घट जाए कि नौजवान दामाद चले जाए और फिर भी अपनी हिम्मत नहीं आ रही कि ठाकुर जी का नाम तो लेना ही पड़ेगा, और अगर बोल देते कि आप मेरा बस का नहीं, फिर क्योंकि कोई ना कोई बहाना बन जाता है आगे चलने के लिए सारा। तो ये विवेक है, हमारे अंदर विवेक कब आएगा? जब हम परमात्मा के चरणों में जाएंगे। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ, ये परमात्मा ने लिखा है। अब जो मर गया है, जो गया इस संसार से, उसके निमित्त अगर बैठ जाए तो तब हम कर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान दो, विवेको वर्ततो महान, जीवन क्षणिक है और समय भी बिल्कुल अल्प है, इसलिए हमको विवेक होना चाहिए। और विवेक से व्यक्ति क्या किया करते हैं सज्जनों? साधना किया करते हैं। साधना में जो आनंद है वो आपके किसी प्रकार के पदार्थों में नहीं, कोई द्रव्य में नहीं है, कोई सुख में नहीं है। जो आप अपनी नेत्र बंद करके इतने पावन धरती पे आए, अपने बाल कृष्ण का ध्यान करो, आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा सामने। कई कई महाराज अपने मेनीपुर बालाजी का ध्यान करो, सामने प्रकट हो जाएगा। कई माँ अपनी जगत जननी चिंतापूर्णी का ध्यान करो, सामने प्रकट हो जाएगा। इसलिए विवेक को वर्ततो महान, इस धरती पर बैठ करके विवेक से काम करना, जिससे माया से विरक्त हो जाए और संसार से निमट जाए। सोनक ऋषि कह रहे हैं कि कृष्ण की प्राप्ति का साधन बताओ, कृष्ण प्राप्त हो जाए। और आप पर तो गुरु की कृपा है, जिसमें गुरु की कृपा हो जाए। परीक्षन्ति गुरु प्रीतौ वैकुंठम योग दुर्लभम, उसके लिए वैकुंठ भी दुर्लभ। जैसे आप लोगों पे गुरु की कृपा होगी, गुरु की कृपा के साथ साथ में आराध्य देव इष्ट देवता की कृपा होगी, वैकुंठ मिल गया। ये वैकुंठी है। जून के महीने जहाँ इतनी ठंड है और जून के महीने जहाँ पर्वतों की श्रृंखला में बर्फ देख रहे, तो ये वैकुंठी ऐसी तो लिखा है वैकुंठ में, शांताकारम भुजग शयनम, शांत है वहां, और चारों तरफ महाराज सफेद ही सफेद, और भगवान लक्ष्मी नारायण शेषनाग की शैया में विराजमान है। ऐसी तो ये भूमि। परीक्षन्ति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, किसी पे अगर गुरु की कृपा हो जाती है सज्जनों, तो वैकुंठ भी कुछ नहीं। तो ये सहजता से प्राप्त हो गया हमको। कौन सा? बद्रीधाम, वैकुंठ प्राप्त हो गया। बहुत इसमें तो चर्चा ही नहीं करूंगी कि कितने लोगों के फोन हमारे लिए, इतने दुर्गम स्थान पर इतने लोगों को ले जाना। पर ये भी पक्की बात है प्रधान जी, जब उसने ला दिया तो ले जाने की गारंटी भी उसकी है। बोलो राधे राधे। जब उसने अपने घर में स्वागत कर दिया बढ़िया, मुझे पूर्ण विश्वास से ले जाने की व्यवस्था उसकी, बड़ी प्रसन्नता से ले जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है वैकुंठ भी होगा। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए कि प्रीतो सोनको चित्ते होतम वाचार विचार चाह, कि सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाशन। बड़ी सुंदर बात पूछी, प्रीतो सोनको चित्ते है। सोनक ऋषियों की प्रशंसा कर रहे हैं सूत जी महाराज, क्योंकि श्रोता वही है जब हरि चर्चा करे आपस में। रोटी की चर्चा नहीं करें। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था, 7 दिन तक उपवास कर दो, सिर्फ जल पीना है। बोलो राधे राधे। और कल तो इतना बढ़िया दिन है, कल तो जल का भी दिन नहीं है। प्रयास करना, हिम्मत करना, इतनी ठंडी में अगर हम निर्जला रखें, और निर्जला का
भगवती एकादशी को भी वरदान कहाँ मिला था पता है आपको? कहाँ मिला? अरे यही बद्री विशाल में मिला। जब वो राक्षसी पीछे से भागी ना और भगवान बिल्कुल डर गए, तब भगवान के शरीर से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ और उसने उसका संहार किया। देवी को देख के भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए। देवी कौन है? ये तो मुझे नहीं, पर जो तुम्हारे पीछे उसका मैंने संहार कर दिया, वरदान मांग। कहते कुछ नहीं चाहिए। उस दिन एकादशी, देवी तेरा नाम एकादशी है। और ठाकुर जी ने कहा था, बद्री विशाल जी ने, कि जो एकादशी के दिन मेरे नाम से उपवास करेगा, जो भी कामना होगी पूर्ण हो जाएगी। बोलो राधे। एकादशी तो मैं हूं। एकादशी का रूप कृष्ण का अलग नहीं है। और जो वैष्णवी शुद्ध मति से पवित्र भाव से एकादशी करते हैं, आज भी वो स्वस्थ है, बीमारी नहीं है, धन की कमी नहीं है, स्वस्थ है, पोता पर पोता हो गया। इसलिए हमको बहुत बड़ी कृपा ठाकुर जी, बालाजी की बड़ी कृपा है, क्योंकि बालाजी ने ये दिन नियुक्त कर रखे। और एकादशी, निर्जला एकादशी ऐसी पावन धरती पर है। इसलिए आप भाग्यशाली है। इसलिए प्रशंसा करनी चाहिए उस भक्ति की जो हरि चर्चा करे, हरि का ध्यान लगाए, हरि के प्रति प्रेम भाव रखे। उस भक्ति की सदैव क्या करनी चाहिए? प्रशंसा करनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं। क्योंकि मुझे ये भी कहा कि यहाँ कोई किसी की प्रशंसा नहीं करनी, बद्री धाम है, मैंने कल भी बताया और पहले भी मीटिंग हो चुकी है ना, पता नहीं, कोई फालतू बात नहीं। पर आपको समझाने के लिए निवेदन, प्रीतो सोनक हरि शरण। जय बद्री विशाल। हाँ जी ठीक है। प्रसाद पाया कि नहीं पाया? नहीं पाया तो पा लो, बस ज्यादा रिश्तेदारी न लगाओ। इतना काम है, इससे ज्यादा नहीं। ये प्रसाद का पंडाल है, जाओ पाओ, सोते जाएंगे। और ज्यादा रिश्तेदारी लगाएंगे तो फिर वही मेरी अंबाला वाली, फलानी वाली हो गया काम। 1 घंटा 2 घंटा तो कम ही है। इसलिए यहाँ उसका चिंतन मत करो जो अंबाला है, नहीं तो उसको पुण्य मिल जाएगा और आप उसका पाप अपने सिर में रखेंगे। कोई लुधियाना बैठी है पड़ोसी, थोड़ा उसके साथ का भी हो गया, यहाँ उसकी गल्ला कर रहे हैं, फिर उसका क्या हो गया? सब पाप हमारे सिर में और बद्री विशाल का पुण्य उसको। क्योंकि वो देवी कितनी भाग्यशाली है कि बद्री विशाल में उसका चिंतन आप कर रहे हैं, उसकी चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। सही बात तो ये, उसका ध्यान कर करके वो देवी वहां पुष्ट हो रही है और आप क्या पुण्य से क्षीण हो रहे हैं। इसलिए वहां किसी का ध्यान न, बच्चों का ध्यान, जो नहीं आए बस सुख शांति रखना ठाकुर। ये पक्की बात है, गीता में लिखा है कि जो दूसरे की निंदा करता है उसके पाप को खाता है और अपने पुण्य को उनको प्रदान किया करता है। तो यह फालतू बात है। प्रीतो सोनक को चित्ते, जिनके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम हो, थोड़ी प्रीति हो। सूत जी कह रहे हम उनको बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि सर्व सिद्धांत निष्पन्ना संसार वयनाशनम। नाम प्रभु का इतना सुंदर है, संसार की भय को दूर किया। इतना बड़ा परमात्मा का नाम, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है सब। आपकी जो लंगर का सामान आया, मैं थोड़ा निवेदन करूंगा। बात आई जाती है, ट्रक आया और जब मुझे वो घटना बता रहे तो मैं भी रोने लगा। हर समय जय बद्री विशाल, कभी इधर जाता ट्रक, कभी उधर जाता, कितना कठिन रास्ता है। पर जब मेरे भाई लोग सब चर्चा कर रहे थे कि भाई ये आस्ते की 2 बार तो ऐसी आस्ते की मर गई, पर दोनों बार भगवान ने कृपा, क्योंकि नाम, उसके नाम से चल रहे और उसके नाम से जब चल रहे थे तो इतनी शक्ति परमात्मा ने दी। यहाँ इतना सामान था उसमें, 20 लोग थे साथ में, 2 ब्राह्मण थे। आपको इसलिए बता रहा हूं कि संसार में भय को दूर करने के लिए एक साधन है, नाम। धन नहीं, नाम। जितना जपोगे, जितना सिद्ध करोगे, उतनी प्राप्ति।
उतनी जीवन में निखारता, दिव्यता, दीर्घजीवी, और यहाँ तक भी बता सकते हैं कि आप अपने जीवन की अनुभूति कर सकते हैं कि मैंने मरना था। इसलिए संसार में भय को दूर करने वाले भगवान की बात, इसलिए प्रीति करो भगवान से, यहाँ जितना हो सके प्रीति। क्या बताया, क्योंकि सब लोग मंद बुद्धि वाले हो गए कि काल व्यालो मुखाग्रासा त्रास हेत निवारणम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। काल व्यालो मुखाग्रासा, एक काल है और वो सबको खाता जा रहा है। समय सब उसके मुख में जाते जा रहे हैं, उससे कोई नहीं बच सकता। राजा हो, महाराजा हो, महाब्राह्मण हो, पंडित से पंडित हो, कोई इंद्र हो, वो भी नहीं बच पाता, उसको भी गति छोड़नी पड़ती। काल व्यालो मुखाग्रासा, और उस काल से बचने के लिए एक सुंदर साधन है कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। कलयुग में गर्जना कर रहे हैं कि अगर उस काल से बचना है, आप से इत्यादि से, तो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करो, खूब महाराज उसका पठन पाठन करो। इसके अलावा मन की शुद्धि का कोई उपचार नहीं। मन को पवित्र बनाना है और मन के अंदर खूब दिव्यता, परमात्मा की भक्ति आए, भगवान का नाम आए, तो श्रीमद् भागवत की कथा मिलेगी कैसी कि जन्मांतरे भवत पुण्यम तथा भागवते लवे। जब हमारे जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हुआ करते हैं, तब भागवत की कथा प्राप्त हुआ करती है। एक जन्म के नहीं, अनंत अनंत जन्म, तब एक भागवत की कथा प्राप्त हुआ करती है। महाराज सोनक ऋषियों ने कहा कि ऋषियों, सूत जी ने कहा कि आप तो सौभाग्यशाली, आपको मिल रही है, पर इस कथा से वंचित रह गए देवता लोग। जो भगवान श्री हरि के सन्निकट रहते, सज्जनों, देवता, और देवता के बाद है मानव, और मानव के बाद है दानव, पर जो भगवान के सन्निकट है, ऐसे देवता लोग भी क्या भगवान की कथा से वंचित रह गए? गुरुजी कैसे रह गए? कहते एक बार जब सुकुरताल में कथा सुना रहे थे सूत जी महाराज जी, और कथा की अविरल धारा चल रही थी, आकाश में देवताओं ने कहा हम तो वंचित रह गए, क्या करना इस अमृत का? धन वाले रह जाते हैं कथा से, ध्यान देना, क्योंकि उनके पास धन है, गाड़ी घुमाई जहां शहर चले जाओ, पर वो क्षणिक सुख है। ध्यान से सुनो करो। पर क्या कह रहे देवता लोग, ये अमृत तो है, पर करना क्या इसका? नीचे देखो सुखदेव जी अमृत पिला रहे हैं, परीक्षित राजा को 7 दिन में मरना है, और सब देवताओं ने मन में विचार किया इस अमृत को दे दे हम सुखदेव जी को, और भागवत अमृत लेके आते कि नात्वम सुखम नात्वम बदनम सर्वे स्वकार्य कुशलो सुरा। प्रणाम किया, मृतलोक में आए देवता, और प्रणाम करके कहा सुखदेव जी क्यों इनको ये भागवत सुना रहे, इनको अमृत दो। जैसे उदाहरण, अगर लोभ आ जाए और लोभ के कारण कोई बोलते, या तो जा भी नहीं सकते कहीं बद्रीधाम से, कि ठाकुर जी बोले कि एक एक अटैची ले लो और जाओ घर, भागवत मत सुनो, तो कोई लोभी व्यक्ति कर सकते कि ठीक है ठाकुर जी क्या सुनिए, 6 दिन भी व्यतीत करने और अटैची में पैसे ही पैसे, सोना ही सोना, इसको लेके भागो। शायद हम लोग में आ सकते। सुखदेव जी महाराज जी को भी यही निवेदन कर रहे देवता लोग कि क्यों इनको महाराज भागवत अमृत पिला रहे, इनको स्वर्ग का अमृत। राजा परीक्षित को टटोला कि इसको लोभ है प्यारा, कि इसको धन प्यारा है कि कथा प्यारी।
कितनी अच्छी बात व्यास जी ने लिखा है कि जो ठाकुर जी का प्यारा होता है उसको भगवान का नाम ही प्यारा होता है। सुखदेव जी महाराज जी से निवेदन किया राजा परीक्षित ने, गुरुदेव ये बताओ इनमें अंतर क्या है, स्वर्ग के अमृत से क्या प्राप्त होता है, भागवत रूपी अमृत से क्या प्राप्त होता है। तो निवेदन किया स्वर्ग के अमृत से हमको अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है, और अमृतत्व की प्राप्ति होने के बाद पुनः अमृत लोक में आना पड़ेगा, क्योंकि गारंटी नहीं है। और भागवत रूपी अमृत पीने से ये गारंटी दे रहे, अगर कोई श्रद्धा और प्रेम से पी ले तो दीर्घ काल तक अमृत जीवी बन जाता है। वो मृत लोक में नहीं आया करता है, मृत लोक में उसका जन्म नहीं हुआ करता है, वैकुंठ में भगवान की सहचरी रूप में प्रकट हुआ करता है। ये अमृत और भागवत में अंतर है सच। इसलिए भागवत जी को कल्प वृक्ष बताया गया। जब राजा परीक्षित ने सुना कि स्वर्ग के अमृत में तो उतनी शक्ति है जब तक शरीर में उसका प्रभाव है तब तक मृत्यु लोक में, और जब प्रभाव नहीं है तो मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। डांटा उन्होंने कि क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांच क्वा मणिरमा, कि ब्रह्मरातो विचारेणम तदा देव जहास्या। हे देवता लोगों, तुम्हारा अमृत कांच के समान है और हमारा भागवत अमृत के समान, मणि के समान महान। भागो यहां से, हमको नहीं पीना आपका अमृत। और संसारी वस्तु भागवत के सामने फीकी पड़ गई। सच्ची डांटा देवताओं को, और जब देवताओं को डांटा तो ब्रह्मा जी के पास है, ब्रह्मा जी हमने इस समुद्र मंथन किया और तब अमृत का कलश प्राप्त हुआ, और आज दुर्भाग्य है कि एक साधारण राजा ने ठुकरा दिया इसको, कहते हमको नहीं चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए। और तब स्वर्ग लोक में एक तराजू लिया, सत्यलोकम तुलम वाद्यम तोलनम साध्य त्यज्यते, एक तराजू लिया और एक पलड़े में भागवत जी और एक पलड़े में स्वर्ग का। और तोलना जब प्रारंभ किया सज्जनों तो भागवत जी भारी पड़ गए। दूसरी वस्तु रखी और संसार की जितनी भौतिक वस्तु जिसको आप सुख बोलते हैं, सोना चांदी हीरा मोती, यहाँ तक मकान दुकान एक जगह और एक जगह भागवत, और फिर भी भागवत जी हिले नहीं। जब हिले नहीं तो ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि लघुन्यानि जातेन गौरवेणम इदं महत् तदा ऋषिगणं सर्वं विश्व में परमं ययो। लघुन्यानि जातानि, अरे अपने प्रभाव से श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत नहीं है, ये स्वयं भगवान है। भागवत आपको कल भी कहा कि भागवत कोई एक किताब नहीं है, भागवत स्वयं नारायण है, भगवान बद्री विशाल का रूप है, भगवान द्वारिकाधीश का रूप है, जगन्नाथ जी का रूप है। भागवत जी तेरे वांगमया मूर्ति प्रत्यक्षो वर्ततो। भाग्यहीन है वो पुरुष जो इनको किताब हो, जो इनकी महिमा न सुने या उनको ऐसी मजाक मिले। भागवत भागवत क्या है? इसलिए भागवत क्या है? स्वयं भगवान श्री हरि का विग्रह, शब्दमय विग्रह है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए भागवत को साधारण में नहीं लेना चाहिए। जब ये चर्चा हुई तो सोनक ऋषियों ने कहा कि बड़ी सुंदर बात कही आपने, ये तो बड़ा भारी विषय है, पर हमने सुना कि भागवत को 7 दिन में ही सुना। क्यों सुनते हैं? और 7 दिन में अगर सुना तो पहली किसने सुना, और क्यों आवश्यकता पड़ गई उनको 7 दिन में भागवत सुनने की? तो बड़ा सुंदर प्रसंग बद्री विशाल का। बोले बद्री विशाल भगवान की। भागवत जी भाई देखो
जिस स्थान में बैठे उसी स्थान का अगर पुराण में वर्णन हो कितने आनंद की अनुभूति। और तब यहाँ से सूत जी महाराज जी कह रहे, एकदा विशालायाम चत्वारे ऋषियो मला सत्संगार्थ समायातो तदर्शो तत्र नारदा। एक समय की बात है, बद्री विशाल धाम में। कौन सा बद्री विशाल? उत्तराखंड का बद्री विशाल, जहां आप सब लोग विराजमान हैं। ऐसे बद्री विशाल धाम में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत सनंदन सनत कुमार 4 लोग सत्संगार्थ समायातो ददर्शो तत्र नारदः। रोज सत्संग करते का बद्री धाम। ब्रह्मा जी के 4 बेटा सनत सनंदन सनत कुमार बद्री विशाल में रोज आज भी सत्संग करते हैं। पर देखने वाले की आंख में वही देख सकते हैं जिसको इतनी दिव्यता ठाकुर जी ने दी। क्या पता किस गुफा के नीचे बैठे। हमेशा जैसी आज प्रातः काल सत्संग के लिए बैठी रहे थे, उसी समय ददर्शु तत्र नारदा, अपना भाई देख लिया। ये भी ब्रह्मा जी के बेटे। ध्यान देना, भाई भाई का दर्द देखना चाहिए। ये भी कथा शिक्षा देती है। एक भाई अगर चिंतातुर हो तो दूसरे भाई को उसकी सहायता करनी चाहिए। भागवत ज्ञान दिया करते हैं। चारों भाई आपस में बात कर रहे हैं। ऋषि लोग, हमारा भाई देखो चिंतातुर लग रहा है, लंबी लंबी कदम चेहरे में महाराज जरा चिंता भी है। और ये संत जैसा नारद है, और ये चिंता में। नारद जी को आते देखा, क्या हुआ, क्या बात हो गया? हरि के दास कभी ना हो उदास। आपके पास तो एक ही चीज है, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। ओ बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारद जी क्या बात है, आपके पास वीणा है, भगवान का नाम है, फिर भी चिंता। चिंता तो उसको करनी चाहिए जो भगवान के नाम से विरक्त हो। जो कभी भगवान को नहीं मानता है वो चिंतातुर हो जाता है। और कभी कभी वो भी चिंतातुर हो जाता है जो भगवान के अत्यधिक सन्निकट रहता है। क्यों कि ठाकुर जी हम बद्री विशाल गए थे, पर एक गलती हो गई। एक गलती हो गई कि हमने मंदाकिनी में स्नान नहीं किया। चिंता, भगवान का जो प्यारा होगा, भगवान का जो सन्निकट होगा, ठाकुर जी का एक चिंता रहेगी। एक प्रसंग छूट गया भागवत जी का, ये चिंता। इसलिए यहाँ सतयुग के बने और ऐसा भाव रखो कि कुछ छूटे ना, प्रसाद भी न छूटे, कथा भी न छूटे, और अगर छूट जाए तो थोड़ा चिंता कर ठाकुर जी से क्षमा मांगो। ठाकुर जी आज भूल हो, आज सवेरे सवेरे हमको मंदाकिनी के दर्शन नहीं हुए, भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन नहीं हुए।
थोड़ा स्वप्न में आ जाएंगे ठाकुर, सुंदर भाव से स्वप्न में ही गंगा जी कृष्ण। इसलिए सनक सनंदन सनत कुमार कहते हैं कि आप जैसे हरि के दास और आप चिंता में क्यों, चिंता क्या कारण? नारद जी ने कहा आप जब पूछ रहे तो सुनो मेरी चिंता, मैं अपने लिए दुखी नहीं हूं, मैं दूसरे के लिए दुखी हूं। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञातुम सर्वतो मिति, पुष्करम चा पर्यागम चा काशी गोदावरी तथा कियरी क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बन्धुवान एवं आदि तीर्थेषु ब्रह्मांडं ततस्तु। मैं इन क्षेत्रों में गया, क्यों गया? शांति के लिए, प्रेम को प्राप्त करने के लिए। और ये भी सुना है कि मृत्युलोक से श्रेष्ठ कोई भूमि नहीं है, न स्वर्ग में सुख है न वैकुंठ में सुख है जितना मृत्युलोक में। यहाँ मृत्युलोक में सब सुख है, इतना प्रेम कहाँ मिल सकता है बताओ? जहाँ पति पत्नी दोनों बैठ के कथा सुनने, ये सुख वैकुंठ में नहीं हो सकता, स्वर्ग में नहीं हो सकता। जहाँ एकाग्र होकर के ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, ये स्वर्ग भी नहीं, वहां शांति मिल सकती है, ठाकुर जी मिलेंगे, आपके अंग संग रहेंगे, पर यहाँ ठाकुर जी दिखाई नहीं देंगे और उनकी शक्ति की अनुभूति पूरी मिल जाएगी। बोलो राधे राधे, पूरी अनुभूति करा देंगे ठाकुर, पर दिखाई नहीं देंगे। अब ऐसा करो, अब ये काम करो, ये काम करो। जहां ज्यादा लोग कुछ बोले तो धक्का मारो, बोलो राधे राधे। क्यों जी? ठाकुर जी प्रेरणा देते हैं, यहाँ ऐसे ही चलता है। जहां नम्रता से बात करो, मैं हूं, मैं प्रेरणा दे। इसलिए मैं पृथ्वी में गया पर कई सुख नहीं मिला, कई पवित्रता नहीं मिली। कि सत्यम नास्ति तपा सोचम दानम दया दानम न विद्यते उदरो भरणो जीवः बरका कूट भाषण। सबसे पहली कहा कि जो तीर्थ स्थान है, धाम जिनको कहा, वहां सत्य नहीं है, झूठ का बोलबाला, और वो आप निंदा नहीं करनी चाहिए, सब बढ़िया। बोलो राधे राधे। किसी तीर्थ की निंदा तीर्थ में नहीं करेंगे। तीर्थों में क्या देखा? सत्य नहीं, और क्या नहीं देखा? तप नहीं देखा, शौच पवित्रता नहीं देखी, दया दान पाखंड देखा। इसलिए मन बड़ा दुखी हो गया, और जब मेरा मन दुखी हो गया तो मैंने सोचा कि किसी महात्माओं की कुटिया में जाऊं। नारद जी कह रहे अपने भाइयों से, सनक सनंदन सनत कुमारों से। तो तब हम महाराज सदग्रस्त किसी महात्माओं के पास गए, पर महात्मा भी मृत्यु लोक में पाखंडी मिले। वो महात्मा नहीं जो तप से मतलब रखते, महात्मा तपस्या, अपने हाथ में माला जोड़ी लेके इससे लाओ कुछ। ऐसे ऋषि लोग यहाँ भी हैं, अभी गुफाओं में बंद है, तभी ये धरती चल रही सज्जन। जब मैंने महात्माओं के जीवन में भी पाखंड देखा तो तब मन में विचार किया सदगृहस्थी के घर में चलो। पर सदगृहस्थियों के घर में भी गया तो वहां भी मैंने बहुत झगड़ा देखा कि तरुणी प्रभुता गेही श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रेण लावेनम दंपतीरम कलाकना। सदगृहस्थी, या एक चीज ध्यान देना, हम यहाँ से सदगृहस्थी बन के जाए, ध्यान देना। सदगृहस्थी क्या है? एक ही उसका काम है, अतिथि देवो भव, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव, सदगृहस्थी। और पूजा पाठ उसका एक अंग है। पूजा पाठ को ये नहीं मानना चाहिए हमको कि पूजा पाठ करनी, अंग बनाओ उसको। जैसे हाथ हमारा अंग है, ऐसी पूजा पाठ भगवान का जाप ताप करना हमारा एक अंग बन जाए।
बोझ नहीं मानना कि अभी ठाकुर जी को स्नान कराना है, मत कराओ, भगवान कभी नहीं बोलेंगे। पर एक नियम बन जाएगा कि गोपाल जी को स्नान कराना है, तुलसी को जल डालना है, तो भगवान शिव जी के मंदिर में थोड़ा जल चढ़ाना है, अंग बन जाएगा, बोझ ना। वो सबसे श्रेष्ठता है सब। अतिथि का नियम होना चाहिए जीवन में, ध्यान देना। अतिथि सरल होना चाहिए, और अतिथि के जीवन में जिस घर में जा रहा है उस गृहस्थी को और सरल होना चाहिए। ये तो कई कथा सुनाते हैं ना कि एक घर में कोई अतिथि चल गया, 3 दिन तक डेरा डाल दिया है। अब पति पत्नी बोली यार एक दिन तो चलेगा, ये तो डेरा ही डाल। दोनों ने कमरे में सलाह की, एक काम करते तू और हम नाटक करते झगड़ने का, तू भी झगड़ मैं भी झगड़, झगड़ा हो जाए तो अतिथि अपने आप भाग जाएगा। अब अतिथि भी बड़ा चालाक था, अतिथि ने कहा चलो आप भी करो जो भी आप। अतिथि बड़ा हट्टी था। अब दोनों आए, देखो जी तेल भी नहीं, यहाँ वो भी नहीं, वो भी नहीं। कहते मैं क्या करूं, ये केस है, उसके सामने झगड़ने लगे। वो बाहर गेट पे चल गया। उन्होंने सोचा कि हो गया, सिर दर्द, भाग गया। वो गेट पे छिपा हुआ था, अंदर वो दोनों हंसने लगे, ताली मारने लग गया, देखा मेरा नाटक। वो भी कहते देखा मेरा नाटक। तब तक गेट से उड़ी आ गया, मेरा भी नाटक देखा, मैं गया थोड़ी, मैं भी छिपके रह रहा तुम्हारी बात सुनना। जब तुम कर सकते नाटक तो मैं तो अतिथि हूँ। ऐसे अतिथि ना हो, हम सदाचारी अतिथि बने, मंगलाचरण वाले अतिथि। किसी के घर में जाओ, व्यवधान ना भजन नहीं, आप अपनी पूजा कर लो पहले, तब आप धूम सुनो, जो भी काम करो। और एक सदगृहस्थी बनना हमारा परम धर्म है, जीवन मंगलमय। इतना सुंदर जीवन व्यतीत होगा सज्जनों कि जो चीज कभी जीवन में विचारा भी नहीं, वो भी ठाकुर जी प्राप्त करा दे। सदगृहस्थियों के घर में कन्या का विक्रय देखा मैंने, क्रोध देखा मैंने, और जहां वृद्धों का सम्मान होता था वहां वृद्धों का तिरस्कार देखा मैंने। नारद जी कह रहे वहां वृद्धों का सम्मान। इसलिए मैं भागवत जी में पढ़ता हूं, जिन घर में वृद्ध हो उन घर में स्वयं जगन्नाथ जी जैसे भी है सेवा करनी चाहिए। मन में विचार किया कि यहाँ तो शांति नहीं मिली, कि यमुना तटपन्नी यत्र लीला हरि बहुत। सोचा कि जब यहाँ कहीं शांति नहीं है तो सीधा मेरे मन में विचार आया कि यमुना के तट पर भगवान श्री हरि ने अनेक प्रकार की मंगलमय लीला की, वहां मुझे शांति मिल सकती है। नारद जी कह रहे मैं भागते भागते यमुना के तट पर गया। जब यमुना के तट पर गया तो वहां भी आश्चर्यचकित, ये बात कहाँ हो रही समझ रहे हैं आप? प्रश्न कहाँ चल रही? सनक सनंदन सनत कुमार कहाँ बात कर रहे हैं? बद्री विशाल में कर रहे हैं। यहाँ ये बात चल रही है और नारद जी अपनी कथा सुना रहे कि मैं भ्रमण कर रहा है कि मन की चिंता दूर हो जाए। श्रीमन नारायण नारायण